हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली वेल. दिस इज दीपक हेयर and first of all thank you for helping us to reach the milestone of 1k subscriber. And you know this the amazing thing happening in this my YT journey. And happy new year. आने वाले साल के लिए आप भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. आज बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं. हमने पिछले 2 महीने में वीडियोस क्यों नहीं अपलोड किए हैं, ठीक है. आगे का क्या प्लान रहने वाला है 2025 का, कौन कौन से वीडियोस, क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे, ठीक है. बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई तुमने बैकएंड तो बना दिया बट आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ हैं, एसक्यूएल के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. अब देखो कमेंट में उतना अच्छे से तो नहीं मैं डिस्क्राइब कर सकता है क्यों क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, टाइम भी लगता है ना. और इस समय बिजी था, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. आगे 1-2 महीने भी शायद नहीं डाल पाऊंगा, बीच में अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत अपडेट देता रहूँगा और चीज़ें क्या कैसे करनी है वो बताता रहूँगा. पर्टिकुलर तो मैं शायद 1-1.5 महीने बाद से ही काम स्टार्ट करूँगा, अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना. बढ़िया. अच्छा, आगे क्या अपलोड करने वाला हूँ. पीछे तुमने देखा होगा हमारी जो बैकएंड जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही. और इस बात की पता है मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने मोस्ट व्यूड चैनल देखे, मोस्ट व्यूड वीडियोस हमारे चैनल पे देखे तो उसमें टॉप ट्रेंडिंग पे कौन सी थी, बैकएंड सीरीज़ थी. ऊपर के 2-3 हटा दो जो तुम्हारे ब्लॉग्स वाले थे, बाकी नीचे बैकएंड जर्नी थी. तो वो काफ़ी अच्छी लगी कि लोग देख रहे हैं. पहले मेरे को लगा था कि लोग बोलते थे ना 4-4 मिनट के वीडियोज़ डालो और इतने वीडियोज़ नहीं कोई देखता, बट नहीं, मैंने कहा जो चीज़ है वो चीज़ पहुँचनी चाहिए. डजंट मैटर उसे 1 मिलियन लोग देखें, 10 मिलियन लोग देखें या 100 ही लोग देखें, जो चीज़ है वो एक्चुअल पहुँचनी चाहिए. तो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है और उस पर 4,000 4,500 सब्सक्राइबर ऐसे आ रहे हैं, तो व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है. अच्छा हाँ, तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट भी करती है कि जो एक्चुअल चीज़ है वो चीज़ डालो, ये नहीं कि शॉर्ट्स डाल दिए कि भाई सब्सक्राइबर व्यूज़ लेना है. चलो बढ़िया. अच्छा, आगे क्या होने वाला है, हमने इतने बीच में बहुत सारी लर्निंग भी की है काफ़ी चीज़ों पे. तो आगे डेवऑप्स आने वाला है आपका, मशीन लर्निंग, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोर सब्जेक्ट जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, है ना, डीवीएमएस. तो इनमें बिल्कुल एडवांस मतलब डेप्थ तक जाना. जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जावास्क्रिप्ट वगैरह चीज़ें तो देखा होगा हम कितनी एडवांस में जाते हैं. पूरा ब्राउज़र कंसोल खोल के पूरा इंजन खोल देते हैं, उसका पोस्टमार्टम एक्चुअल चीज़ क्यों हो रही है. देखो हमारा ये काम नहीं रहता है कि जैसे कि कोई चीज़ किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही तो वहाँ से हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, फिर चला के देख लिया, बढ़िया चल रहा है, काम हो गया. नहीं, चल क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है, दूसरी चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, पूरा ऐसा बना क्यों था, किसने बनाया था, पूरी हिस्ट्री, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे ही डेवऑप्स की बहुत सुंदर जर्नी आने वाली है, ठीक है ना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम बात करेंगे, मशीन लर्निंग पे बात करेंगे, है ना, और कोर सब्जेक्ट्स जितने हैं उन पे भी करेंगे. अच्छा, दूसरी बात है ये जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना 20 घंटे 25 घंटे के, कई बार वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, कोई डैशबोर्ड बना दिया है ना, कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, चैट एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो है बहुत कुछ है ना. तो वो ऐसे ना चुटकियों में बनाओगे प्रोजेक्ट, सही लिटरली इस तरीके से चीज़ें बताने वाले हैं. CSS कैसे क्या अप्लाई करनी है, पहले मेरी भी CSS अच्छी नहीं होगी, अगर देखी होगी प्रीवियस वीडियोस में उतना अच्छे से इफेक्टिव नहीं यूज़ कर पाता था. बट मैंने जिस तरीके से चीज़ें सीखी हैं, अब ऐसे चुटकियों में CSS लगाओगे, टेलविंड हो जाए, चाहे मटेरियल UI हो जाए, बूटस्ट्रैप वगैरह सब ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी चीज़ें कवर करवाने वाले हैं, ठीक है ना. तो ये तो हमारी जर्नी है जो आगे होने वाली, बहुत बहुत कुछ है इन एडवांस. तो टच में रहना. ऐसा नहीं है कि चैनल बिल्कुल वो हो गया है कि आ ही नहीं रहे हैं, इधर भूल गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वजह से इधर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना. बाकी एक्सप्लोर करो जाके, जावास्क्रिप्ट बहुत बहुत सुंदर पढ़ाया हुआ है मैंने, SQL भी बहुत अच्छे से कराया हुआ है ना. पूरी बैकएंड जर्नी तो टॉप मोस्ट है हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है ना. तो जब तक उनको एंजॉय करो, और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जो 4th ईयर में होंगे, ठीक है ना, फाइनल ईयर में अभी प्लेसमेंट नहीं लग रहा होगा रिसेशन वगैरह की वजह से, या फिर उतनी हायरिंग नहीं चल रही, जो कुछ भी है, बहुत सारे परेशान हो रहे होंगे. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं कंपनी में पहुंच भी गए होंगे तो उतना उन्हें पैकेज नहीं मिल पा रहा होगा जितना वो चाह रहे होंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. देखो एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, परेशानी तो अगर इस तरीके से रहोगे कि भाई पैकेज नहीं मिला या ड्रीम जॉब नहीं मिली तो तुम भूल जाओ. ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अच्छी अच्छी जगह पहुंच के भी परेशान हैं. तो ऐसा नहीं है तुम जो ड्रीम जॉब सोच रहे हो वहाँ जाके परेशानी नहीं होगी. और तुम्हें लिटरली बताऊँ ना, वो परेशानी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली. जो अभी परेशानी है, अभी X अमाउंट मिल रही, फिर 10X मिलती है. तो मेन चीज़ किस चीज़ पर फोकस करना है, लर्निंग, ठीक है ना, एक्सेलेंस. कितनी डेप्थ में चीज़ों की जा सकते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है.
हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हम ये नहीं देखेंगे, जैसे हमने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने डेवऑप्स देखा, सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो हम ये नहीं करेंगे तुरंत इंटरव्यू क्वेश्चन देख लिया जाए क्या क्या पूछा जाता है, हमने वही चीज़ तैयार कर ली। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ तो है ठीक है, लेकिन ये हम सीख रहे हैं ना, ये जर्नी हमारी ये भी रहने वाली है, हमारी उनकी जर्नी, हमारी डेवऑप्स की जर्नी या हमारी ML की जर्नी, AI जर्नी, तो इन डेप्थ क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही हैं ना, एक्सेलेंस जब आता है ना, तब जो है ज़िंदगी में एक रौनक बढ़ती है, एक्सेलेंस, ठीक है ना। तो एक्सेलेंस याद कर लो सब, एक्सेलेंस पे फोकस करना है रेदर देन, तो प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट किसी का नहीं रुकता है, ठीक है, नौकरी लगभग सबकी लगी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये होती है सीखने की, हम कितना सीख सकते हैं, क्या हम वैसे ही और प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तुम कोई फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कोई तुम वो पढ़ रहे हो, हुक्स पढ़ रहे हो, तो इतना तुम डेप्थ में पढ़ जाओ कि तुम खुद वैसा ही फ्रेमवर्क बना पा रहे हो क्या, वैसे ही हुक्स बना पा रहे हो। तुमने यूज स्टेट पढ़ा, अच्छा यूज स्टेट ऐसे काम करता है रिएक्ट में, क्या हम अपना खुद का प्रीडिफाइन हुक्स बना सकते हैं, मतलब कस्टम हुक खुद से क्रिएट करते हैं। तो मतलब इन तरीके से सारी चीज़ें करी जाती हैं और जॉब वगैरह वो खुद लग जाती हैं, स्पॉन्टेनियस तुम्हें देखने की जरूरत नहीं होती है। आज भी अच्छे लोगों की कमी है, लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो सही में चीज़ें जानने लायक हैं उन चीज़ों की कमी है, तो उनकी तरफ बढ़ो, जॉब अब ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है ना। अब थिंग यही है यार, एक तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है ना। जो फाइनल ईयर में है वो सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, और जो ऑलरेडी कंपनी में है उन्हें अच्छा पैकेज नहीं मिला तो बोल रहे हैं यार अच्छा पैकेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। देखो जो हमारा फ्यूचर बनता है, हमारा फ्यूचर किससे बनता है, लॉजिकली सोचना। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इतनी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। अब बिल्कुल लॉजिकल सोचना, हमारा फ्यूचर किससे बनता है, हमारे आज से। फिर से दोहराओ, हमारा फ्यूचर किससे बनता है, हमारे आज से। हमारा आज किससे बनता है, प्रेजेंट टाइम से, जो अभी कर रहे हैं ना, समझ गए ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कर रहे हैं उससे बनेगा हमारा आज, हमारे आज से बनता है हमारा फ्यूचर। अगर आज हमने रोने में निकाल दिया, आज हमने सोचने में निकाल दिया, अरे यार उसका इतना हो गया, अरे यार इसका उतना हो गया, ठीक है ना, इसका इतना CTC लग गया, मेरी चीज़ें नहीं हो पाई, तो आज तुमने रो लिया। अब आज से क्या बनेगा, फ्यूचर। तो फ्यूचर बहुत सुंदर नहीं हो सकता है। एक बात हमेशा ध्यान बांध लो कि अगर आज खुश नहीं है, आज चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है फ्यूचर में कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि जो फ्यूचर में जो पेड़ निकलने वाला है उसका बीज तुम आज ही डाल रहे हो, और बीज नहीं जाएगा अगर अच्छी तरीके से, तो भूल ही जाओ कि कोई तुम्हें आगे फल फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज़ का, फल फ्रूट्स क्या, फ्रूट्स ही। तो ये बात समझ लो, हमारा फ्यूचर बारे में इतना नहीं सोचना है कि यार मेरे को तो बुक लिखनी थी, या मेरे को इस कंपनी में जाना था, ये टेक्नोलॉजी करनी थी, मैं नहीं कर पाया, दुनिया भर का उसका इतनी CTC लग गया, मेरी मनपसंद टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई, है ना, प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। हमारा फ्यूचर बनता है हमारे आज से, हमारा आज बनता है हमारे प्रेजेंट से। हमारे पास 1 मिनट है ना, हम उस 1 मिनट को निचोड़ना जानते हैं, उस 1 मिनट में लड़ना जानते हैं, और हर 1 मिनट लड़ेंगे, हर 1 मिनट लगेंगे, फिर डर नहीं रहता है, क्योंकि जितना कर सकते थे किया। अब ये शादी ऐसे इस तरीके से करके बोलते हैं ना कि भाई जितना कर सकते थे किया, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में एक डिग्निटी वाली बात हो जाती है। तो याद रखना, हमारा फ्यूचर बनता है हमारे आज से, हमारा आज बनता है हमारे प्रेजेंट से। तो रोना नहीं है इस चीज़ का कि क्या होगा, ये होगा वो होगा। अगर ये डालोगे ना तो फ्यूचर भी बन जाएगा। लास्ट थिंग, अगर आज खुश नहीं है तो आगे खुश नहीं हो सकते, अगर आज खुश हैं तो आगे भी खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आने वाली जर्नी है, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो टच में रहिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।